तो यारो वेलकम बैक BTTH की एक और नई वीडियो में। उम्मीद है तुम सब एकदम बढ़िया और मजे में होगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूँ, अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है ना तो भाई क्या कर रहे हो, पहले जाओ और वो देख लो, नहीं तो यहाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। और अगर देख लिया है तो चलो फिर बिना टाइम गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लोचिंग और उसके दोस्त ने शाओयान को एक 8वीं ग्रेड की पिल बनाने का चैलेंज दिया था और शाओयान ने क्या किया, अगले ही दिन सबके सामने वो पिल बनाकर दिखा दी। ये देखकर तो लचिंग और उसके साथी की हवा टाइट हो गई और उन्हें समझ आ गया कि अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है। पर शाओयान के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता था। क्वीन मेड्यूसा ने आकर उनके सारे कारनामों का चिट्ठा सबके सामने खोल दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर भी लोचिंग का साथी बड़े टशन में बोला, ठीक है, अगर यहाँ हमारे टैलेंट की कोई कद्र नहीं तो हमें भी ऐसी जगह नहीं रुकना। और वो लोग वहां से 9-2-11 होने लगे, लेकिन शाओयान ने उन्हें अपनी शक्ति से खींचकर जमीन पर पटक दिया और बोला, यान अलायंस को क्या समझ रखा है, जब मन किया आ गए और जब कोई कांड किया तो मुंह उठाकर चल दोगे। पहले अपने किए की सजा तो भुगतो। इसके बाद वो लोग गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन शाओयान ने उन्हें जान से मारने का ऑर्डर दे दिया। और अब कहानी आगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओयान, क्वीन मेड्यूसा, शाओ शा और बाकी दोस्त फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ जाते हैं। वहां मास्टर याओ को देखकर शाओयान उन्हें सारी कहानी बता देता है। शाओ शा मास्टर को देखकर थोड़ी शर्मा जाती है और शाओयान के पीछे छिप जाती है। शाओयान बताता है कि ये शाओ शा है और उसे मास्टर को नमस्ते करने के लिए कहता है। और यार वो इतनी प्यारी लगती है कि क्या बताऊं। अपने नन्हे कदमों से आगे बढ़कर वो इज्जत से उन्हें प्रणाम करती है। ये देखकर मास्टर याओ को शाओयान से अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। शाओ शा को देखते ही मास्टर याओ कहते हैं, मुझे इसमें एक बहुत बड़ी अल्केमिस्ट बनने के लक्षण दिख रहे हैं, ये आगे चलकर अपना नाम खूब रोशन करेगी। फिर वो उससे पूछते हैं, शाओ शा बताओ तुम और क्या क्या कर सकती हो। शाओ शा थोड़ा सोचकर अपने हाथों में आग पैदा कर देती है। ये देखकर मास्टर याओ हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, यकीन नहीं होता कि इतनी छोटी उम्र में ये इतनी आसानी से ऐसा कर पा रही है। पर बेचारी शाओ शा अपनी फाइटिंग स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाती और आग बेकाबू हो जाती है, जिससे मास्टर याओ का चेहरा काला पड़ जाता है। ये देखकर शाओ शा हंसने लगती है। मास्टर याओ उसे गोद में उठाकर कहते हैं, लगता है तुम अभी अपनी शक्तियों को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मुझे यकीन है कि तुम इस पूरे दाओ के कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर लड़की बनोगी। ये सुनकर शाओ शा भी खुश हो जाती है। फिर मास्टर याओ शाओयान और मेड्यूसा से कहते हैं कि आज से वो शाओ शा का ख्याल रखेंगे और वो दोनों मान जाते हैं। फिर रात का सीन आता है, शाओयान वहां होता है। तभी मास्टर याओ आकर कहते हैं, इस बार सोल हॉल ने यान अलायंस से निपटने के लिए अपने 2 सबसे ताकतवर लोगों को भेजा था। इससे साफ है कि वो हर हाल में यान अलायंस पर कब्जा चाहते हैं। शाओयान कहता है, हाँ, और यही बात मुझे परेशान कर रही है। इस पर उसके मास्टर कहते हैं, चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी इलाज है। वो एक नक्शा दिखाते हुए बताते हैं, ये नक्शा मैंने अपने एक खास दोस्त से बनवाया है, ये पास्ट का है। और ये जो शहर तुम देख रहे हो, ये यूनलैंड सेक्ट के पुराने शहरों जैसे हैं, जिन्हें अब सोल पैलेस कंट्रोल कर रहा है। जिस तेजी से सोल पैलेस आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है, लगता है कोई बहुत बड़ी जंग होने वाली है। ये सुनकर शाओयान पूछता है, मास्टर आपका मतलब क्या है। मास्टर बताते हैं कि सोल पैलेस के इरादे नेक नहीं लगते। वो कहते हैं 15 दिन बाद ट्रेड फेयर शुरू होगा और मुझे यकीन है कि प्योर लोटस डीमन का आखिरी टुकड़ा भी वहां नीलाम होगा। सोल पैलेस भी उसके पीछे पड़ा होगा, इसलिए हमें उनसे पहले उसे हासिल करना होगा। शाओयान भी सीरियस होकर कहता है, हाँ मास्टर, मैं समझ गया, हमारे पास 3 टुकड़े पहले से हैं, बस आखिरी वाला चाहिए। मास्टर याओ कहते हैं, बिल्कुल सही, हम 3 दिन बाद उस ट्रेड फेयर के लिए निकलेंगे। उसी रात नन्हे शाओ शा सो रही थी और मेड्यूसा उसके पास बैठी थी। तभी शाओयान भी वहां आ जाता है और पूछता है, क्या शाओ शा सो गई। मेड्यूसा उसे धीरे बोलने को कहती है। अब दोस्तों एक बात बता दूं, नॉवल के हिसाब से अब तक शाओयान और क्वीन मेड्यूसा की शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगता है स्टूडियो वाले चाहते हैं कि शूनर ही शाओयान की पहली पत्नी बने, इसलिए उन्होंने शादी का सीन नहीं दिखाया। एनिमेशन में तो ऐसा लग रहा है जैसे शाओयान को पता ही नहीं कि शाओ शा उसकी बेटी है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। एनिमेशन में कहानी थोड़ी अलग है, बस मज़े से देखते जाओ। खैर, शाओयान थोड़ी देर शाओ शा को देखता है और फिर क्वीन मेड्यूसा से कहता है, मैं जानता हूँ कि ये जगह बहुत अलग है और हमारे दुश्मन भी बहुत हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा।
इस पर क्वीन मेड्यूसा कहती है, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है, मैं खुद इतनी मजबूत बन जाऊंगी कि जिन्हें मैं चाहती हूँ उन्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। उसकी ये बात सुनकर शाओयान थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसे उनके पुराने दिन याद आ जाते हैं। फिर वो मेड्यूसा से कहता है, बहुत देर हो गई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो उसे एक लॉकेट देते हुए कहता है, ये मास्टर ने बनाया है, इससे शाओशा को अपनी पावर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और फिर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह ये लोग उस रेतीली जगह पहुंच जाते हैं जहां ट्रेड फेयर होना था। शाओयान कहता है, ऐसी बंजर जगह पर ट्रेड फेयर कैसे हो सकता है? मास्टर कहते हैं, भले ही ये जगह सुनसान लग रही हो, लेकिन यहाँ बहुत ताकतवर लोगों की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। शाओयान फोकस करता है और कहता है, हाँ आपने सही कहा, यहाँ 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोगों की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हैं। जो बंदा वो टुकड़ा बेच रहा है, उसे डर नहीं लगता कि कोई उसे छीन लेगा? मास्टर बताते हैं कि ये कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है और इसे 3 बड़े सेक्ट मिलकर चलाते हैं, इसलिए यहाँ लूटपाट का खतरा बहुत कम है। तभी जमीन में हलचल होती है और एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें बहुत से ताकतवर लोग बाहर आते हैं। मेड्यूसा कहती है, ये लोग तो सच में बहुत ताकतवर हैं। मास्टर कहते हैं, घबराओ मत, यहाँ हमें नुकसान पहुंचाने वाले कम ही होंगे। इसके बाद वो सब पोर्टल में चले जाते हैं और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जो एक बड़े बाजार जैसी थी। बीच में एक बहुत ऊंचा टावर था। शाओयान हैरान होकर कहता है, क्या सच में ट्रेड यही होने वाला है? इस जगह का तो अपना अलग स्पेस है। मास्टर उन्हें सावधान करते हैं कि यहाँ नए लोगों को ठग लिया जाता है, इसलिए बचकर रहें। वो लोग बाजार में घूमने लगते हैं जहाँ अजीब अजीब चीजें बिक रही थीं। क्वीन मेड्यूसा की नज़र 9 रंग के एक पत्थर पर पड़ती है। शाओयान उसकी कीमत पूछता है। दुकानदार उन्हें नया समझकर ऊंची कीमत बताता है। इसके बदले 2 8वीं ग्रेड की पिल्स देनी होंगी। आसपास के लोग भी कहते हैं कि ये तो सरासर लूट है, पर क्वीन मेड्यूसा के लिए शाओयान 2 पिल्स दे देता है। दुकानदार हैरान हो जाता है। वो पत्थर मेड्यूसा को दे देता है। दुकानदार बहुत खुश होता है, लेकिन फिर सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पत्थर सच में कीमती था और इन लोगों ने मुझे ही ठग लिया। बाद में मेड्यूसा बताती है कि ये पत्थर उसी जगह से मिला है जहां कलरफुल स्काइस पैंथम गिरा था और ये उसके लिए बहुत काम का है। वो अपने खून की कुछ बूंदें उस पर डालकर टेस्ट करती है, जिससे पता चलता है कि वो एक 8 रंग का पत्थर है। मेड्यूसा कहती है, 9 रंग का पत्थर मिलना बहुत मुश्किल है, ये भी मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। फिर वो लोग मास्टर से मिलते हैं और ट्रेड फेयर वाली जगह पहुंच जाते हैं। वो अपना टोकन दिखाकर अंदर जाते हैं। एक उड़ता हुआ टावर आता है और मास्टर बताते हैं कि ये बहुत सुरक्षित है। वो सब उसमें सवार हो जाते हैं और टावर उन्हें सही जगह ले जाता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बाकी लोग भी ऐसे ही टावर्स में मौजूद हैं। शाओयान और उसके दोस्त अपने टावर में बैठे थे। सामने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म था। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है जिसका नाम ओल्ड मैन बाउंड था। वो सबका स्वागत करता है। शाओयान उसे देखकर हैरान हो जाता है। ये तो 9 स्टार रेवोल्यूशन डाओ के पीक पर हैं। मास्टर बताते हैं कि वो बाउजन माउंटेन का हेड है और सेमी सेंट बनने से बस 1 कदम दूर है। ओल्ड मैन बाउंड कहता है, चलिए इस साल का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर शुरू करते हैं। वो पहली चीज के तौर पर स्काई डीमन फीनिक्स विंग्स दिखाता है और बताता है कि ये एक बहुत ताकतवर वॉरियर से हासिल किया गया है। इसके लिए बोली लगनी शुरू हो जाती है और आखिर में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला उसे ले जाता है। शाओयान सोचता है, इन पंखों ने मुझे पास्ट में बहुत परेशान किया था और आज ये नीलाम हो रहे हैं। इसके बाद और भी चीजें नीलाम होती हैं। फिर टैनियो पॉइजन कोड आता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन कोई और उसके लिए 2 8वीं ग्रेड की पिल्स की बोली लगा देता है, जिसे सुनकर वो चुप हो जाती है। पर शाओयान ये देख लेता है और तुरंत 2 5 रंग वाली 8वीं ग्रेड की पिल्स की बोली लगाकर उसे जीत लेता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को दे देता है। वो बहुत खुश होती है। आखिर में ओल्ड मैन कहता है, अब बारी है उस खास चीज की जिसका आप सबको इंतजार है। प्योर लोटस डीमन फायर मैप के आखिरी टुकड़े के लिए बोली शुरू होती है। शाओयान की आंखें चमक जाती हैं। बोली शुरू होती है और आसमान छूने लगती है। तभी एक आवाज आती है, मैं इसके लिए 8वीं ग्रेड की 5-7 रंग वाली थंडर पिल देता हूँ। ये सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। फिर शाओयान की बारी आती है और वो 8-7 रंग वाली थंडर पिल की बोली लगाता है। वो बंदा उससे भी ज्यादा बोली लगाता है। फिर मास्टर कहते हैं, हम इसके लिए 8वीं ग्रेड की 3 8 रंग वाली एलिक्सर पिल्स देते हैं। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अगर ये 3 दे रहे हैं तो मैं 5 दूंगा, और उनकी तरफ एक हमला भी करता है जिसे मास्टर रोक देते हैं। आखिर में मास्टर याओ एक 9 रंग वाली थंडर पिल की बोली लगाते हैं, जिसे सुनकर सन्नाटा छा जाता है। वो मिस्टीरियस बंदा भी नीलामी से बाहर हो जाता है और मास्टर याओ ऑक्शन जीत जाते हैं।
उन्हें मैप का आखिरी टुकड़ा मिल जाता है। मास्टर याओ शाओयान को सावधान करते हैं कि वो मिस्टीरियस बंदा बहुत ताकतवर है और शायद उनके पीछे पड़ जाए। फिर ओल्ड मैन एक और जानकारी देता है, आप सब ने बोधि ट्री के बारे में तो सुना ही होगा, वो एंशिएंट डोमेन में प्रकट हो चुका है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। मास्टर कहते हैं ये आदमी बहुत चालाक है, इतनी बड़ी खबर आखिर में बता रहा है ताकि लोग ट्रेड के लिए आते रहें। शाओयान कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि हमारे हाथ में एक बम है जिसके पीछे सब पड़े हैं। ट्रेड खत्म हो जाता है और वो लोग निकलने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस बंदा अपने एक दोस्त से मिलता है और कहता है पुराने दोस्त, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुम्हें आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।